क्या करना चाहिए। जितनी मुहिम हो सकती है, जितना जितना इसके लिए एहतजाज हो सकता है हम करेंगे। वो पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, खास करके आंध्रा और बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दें। इन्होंने हमसे धोखा किया है। ये मोदी के साथी हैं, जो आपके नायडू साहब हैं और नीतीश नीतीश साहब हैं। इन्होंने हमको धोखा दिया, हमारी पूरी कौम को धोखा दिया है। तो आप ध्यान रखिए कि ये आपके दुश्मन है। नहीं, मैसेज ये देंगे कि ये जो मुसलमानों के साथ लगातार हर महाज पे उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। पहले 3 तलाक किया, उसके गाय बैल के नाम पे मारे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, नमाज सड़क पर नहीं पढ़ सकते जब मस्जिद भर जाएगी तो। अब जो वक्फ की जमीनें कब्जा कर लेंगे, इसलिए हमने तय किया है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी हुक्म देगा सड़क पर उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, इस कानून को खत्म करने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे, ये तय है। ये जलसा जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इसलिए था कि जो औकाफ की हमारी ज़मीनें हैं, जो चीज़ें हैं, इमारत है, जो हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने जो है वो लोगों के लिए अच्छाई के लिए अपना उन्होंने दान किया, उन्होंने वक्फ किया, उसके खिलाफ हुकूमत जो है वो चाहती है। बहरहाल मकसद उनका यही है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है, इसलिए कि इस मुल्क में तासुब तो हो रहा है, हर चीज़ में जो है वो खिलाफ बोला जा रहा है। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जिसका जो हक है, जो हमें आईन ने बताया है, जो हमें इस मुल्क के कानून ने बताया है, उस पर अमल करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे और हुकूमत उस पर अमल करे। यही हमारा मुतालबा है और हम सब एक प्लेटफॉर्म पर है। सब कलमा पढ़ने वाले, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, सब एक प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इख्तिलाफ नहीं है इस मामले में, सब एक प्लेटफॉर्म। जी, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था डोंगरी केसर बाग में तहफ़्फ़ुज़ वक्फ के नाम से। जैसे आपको पता है कि भारत सरकार, मोदी सरकार ने एक कानून लाया है जो काला कानून, असंवैधानिक है, सरकार की नीयत में खोट है। ये कानून ला के सरकार वक्फ को बचाना नहीं चाहती है, वक्फ को हड़प करना चाहती है। इस कानून के बाद में जेपीसी बनी थी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट उसका हिस्सा भी थे, वहां पर भी सबने बताया कि किस लिए वक्फ का जो कानून ला रहे यह असंवैधानिक है, मगर सरकार के कान में जू नहीं रहेगी, उन्होंने ये काला कानून बना दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुड़ा है, कुछ मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, लेकिन हमारा ये मानना है कि जितने भी अमेंडमेंट सरकार ने लाई है 40 के करीब, तो तमाम के तमाम अमेंडमेंट्स असंवैधानिक है, वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26 का, और इस तरह से संविधान का धज्जियां उड़ा रही है भारत सरकार। तो हम चाहते हैं कि मोदी सरकार इस काले कानून को वापस दे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हम हिस्सा है, तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हम वो कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट जारी है पूरे देश में। जब काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने को कहा तब भी हमने किया। पत्ती गुल का था आह्वान, पूरे देश ने पत्ती गुल की 15 मिनट के लिए, और सरकार को मैसेज पहुंचाया कि इसमें हम सब एक साथ थे। देखिए, इसमें तमाम मुसलमान के शिया भाई, हमारे सुन्नी, देवबंद, अहले हदीस, तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हुए इस वक्फ के काले कानून के खिलाफ। और हमारा आपकी जानिब से यही सरकार को बोलना है कि जब तक सरकार ये वक्फ का काला कानून वापस नहीं लेती, हमारा प्रोटेस्ट संविधान के दायरे में रहकर जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लायक मुबारकबाद है कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों पर जो ये वक्फ बिल थोपा गया है, सबसे पहले मुबारकबाद है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा मसलकों में बटी हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसलिए लायक मुबारकबाद है कि आज जो कैसरबाग में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से किया गया, उम्मत मुस्लिमा में जितने भी मसालिक हैं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, सल्फी हो, वहाबी हो, सबको एक प्लेटफार्म पर लाकर यहाँ पे खड़ा कर दिया। और यकीन कर लें, अगर ये उम्मत एक प्लेटफार्म पर हो गई और नबी की उम्मत बन गई, तो दुनिया की कोई भी जालिम व जाबिर ताकत इससे कभी जीत नहीं सकती है। और मुल्क हिंदुस्तान के तमाम मसालिक के मुसलमान अगर मुत्तहिद हो गए, तो आप यकीन करें बीजेपी हुकूमत को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये कोशिश लायक मुबारकबाद है। एज ए शिया, एज ए एडिटर SNL चैनल, मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसालिक के जिम्मेदारों से इल्तिमास करता हूँ कि वक्त है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपना प्लेटफॉर्म बनाएं और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए आवाज़ उठाएं, नहीं तो यकीन कर लें कि मरने के बाद 2 गज
ज़मीन भी हमें मिलने वाली नहीं है।